या जाने वाले का। प्यार करने वालों को ना हमेशा इंतजार ही करना पड़ता है। वाह, कहाँ सीखी इतने बातें बनाना? तुम्हारे प्यार ने सब कुछ सिखा दिया मुझे। स्वाति यार, तुम्हें कितना समझाया मैंने, पर तुम की समझती नहीं हो। देखो गगन, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। प्लीज आ जाओ। तुम आ जाओगे तो हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहती हो तुम हमें? वही जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, तुम्हारे घर के पास जो पुल है ना, हमारा इंतजार करना। हमारा है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। अरे पूनम। हाँ मालकिन। मैं नहाने जा रही हूँ, तुम खाना बना के तैयार रखो। ठीक है मालकिन। चाचा, चाची। कौन है यार ये टाइम पे? जी वो चाची आती होंगी, आप आ जाइए अंदर। अरे रिया, तुम्हारी बहन ने बताया नहीं तुम आने वाली हो? दरअसल हम दीदी को सरप्राइज देना चाहते थे। अरे दीदी को क्या सरप्राइज दोगी, उससे ज्यादा तो मैं सरप्राइज हो गया। वैसे आप इतनी सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं दूसरी कोई फंसा ली है क्या? अभी तक तुम्हारी बहन अपने कमरे में सोई रही है। तुम जाओ, तुम ही जाके उसे जगाओ, उससे बातें करो, फिर मैं आके बातें करूंगा। ठीक है। इनसे तो बात करनी पड़ेगी। चाची हमसे आखिर चाहती क्या है? इनको तो मनाना पड़ेगा।
दीदी हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेना था। चाय तो पीती जाओ। नहीं दीदी आप बनाइए, हम वापस आके आपके हाथों का खाना जरूर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। गगन जी आप खाना खाइए ना, अच्छा बना है, टेस्ट करिए ना। खा रहा हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। अरे गगन, किस सोच में डूबा हुआ है? खाना खाना खा। हम रायता लेकर आते हैं। चाचा, हाँ मैं चाची की मदद करके आता हूँ। हाँ, अच्छा है अच्छा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने चाचा को बताया क्यों नहीं? तुम्हारे बाप के बारे में सोच के चुप हो गए। आइंदा ऐसी हरकत की तो फाड़ डालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए चाची, अब तो हम तुम्हें फंसा कर ही रहेंगे।
सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद पता लगा है सर पे चोट लगने के कारण इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? ये तो आपको क्या लगता था कि आप आपकी नफरत से हमारी मोहब्बत को हरा सकती है? शायद आप भूल रही है, प्यार कभी हारता नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, पूरा परिवार है और गगन भी तो है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चाचा जी, लगता है चाची ने फिर से कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आप जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं, आप जाओ। बेटा तू है, इसी तरीके से चाची जी का ख्याल रखता रही, तू है तो मेरी चिंताएं खत्म हो जाती है। ये है तुम्हारे साथ, ठीक है? चाची, आप प्लीज चिंता मत करो, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए, ठीक है? सेहत अच्छी बना ली है तूने। आपसे तो सब सीखा हो चाचा जी। सुनिए, हाँ। पोस्टमैन आपके लिए लेटर लेकर आया था। अरे आ गए कागज, इन्हीं का इंतजार था मुझे। अभी हमने जो जमीन खरीदी है ना, इन कागजों की उसकी रजिस्ट्री कराते हुए जरूरत पड़ेगी। बहुत जरूरी है, इन्हें संभाल के रख दो अंदर अलमारी में। ठीक है। हाँ तो तू ये बता, अपनी सेहत बनाने के लिए तू करता क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा वेट लिफ्टिंग करता हूँ बस। अरे हम तो अखाड़े जाते थे, देसी। क्या हुआ दीदी? इतनी परेशान क्यों? अरे कुछ तो बोलो। हम भूल गए। अरे चाचा जी, कुछ नहीं हुआ है, चाची दवाई खाने के लिए आनाकानी कर रही है, आप इनको खिला दीजिए प्लीज। देखो गगन कितना ख्याल रखता है ना तुम्हारा। अरे हमारी बात नहीं मानती, इसकी तो माना करो। कितनी चिंता करता है, कितनी फिक्र है तुम्हारी। ठीक होना चाहती हो तो टाइम पे दवाई खा लिया करो। दवाई खाओ और सो जाओ। जाओ गगन, संभाल के लेके जी जाओ। चाचा जी। आइए चाची, आप तो खा लीजिए। अरे करना, तू क्यों रुक गई? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हमें बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। दीदी क्या हुआ, क्यों डर रही हो? हमें बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। आप इतनी सारी मेडिसिन ले रही हो ना, शायद उसी के कारण ये सब हो रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है। दीदी मत डरिए। आप ये बताइए, आज मेडिसिन ली थी आपने? कोई नहीं, मैं अब भी लेकर आती हूँ, ठीक है? चोर क्या चुरा रही है? हाँ मालकिन, मैं
मैं आपकी नौकरानी। आप मुझे भी भूल गई? अरे मैं आपका मालिश किया करती थी ना। हाँ ठीक है। गगन सुनो ना, हाँ प्रिया बोलो ना। थोड़ी हमारी हेल्प कर दो। क्या हुआ? हमने देखा था तुम्हें एक्सरसाइज करते। कमाल के पोजेस देते हो। अच्छा चलो शुरू करो। स्ट्रेच करो पैर, ऐसे? ऐसे खोलो, हम्म। ये बेंड होकर टच करो नीचे। ऐसे? तेरी चाची के प्यार में ना मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई यार। क्या क्या नहीं किया उसे खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसे ना वो खुशी नहीं दे पाया आज तक। क्या मतलब? लगता है चाचा आपने कभी शहद नहीं चखा है। शहद? हाँ, हम बता देना। चाचा जी, नीचे से मजा कुछ और ही होता है। अबे चाचा है तुम्हारे चाचा, ये सब करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अरे लेकिन कर नहीं पाते, मजबूरी है। अब क्या कहे, बस तू इतना समझ ले, औरत ना हमेशा दिमाग से सोचती है और साला आदमी हमेशा सोच शुरू करता है। अरे चाचा जी बोलिए ना, अब क्या बोल रहे थे? रुक क्यों गए? कहावत क्यों सुना रहे? भतीजे चढ़ गई है ज्यादा बास, इसीलिए। क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक आ गई? मैं तो घबरा ही गया। सब ठीक तो है ना? हमें फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। फिर से बुरे सपने आने लगे? तो ऐसा करो, गगन के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। आप चलिए ना। अरे तुम्हें अकेले थोड़ी ना जाने देते, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं मेरी जान, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे काम अटके हुए हैं, वो कर रहे हैं। अब ऐसा करो, आराम करो, जाओ। हाँ बेटा, ध्यान से ले जाना अपनी चाची को, और मेरी जरूरत लगे ना तो मुझे फोन कर देना, हिचकिचाना मत, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, ख्याल रखिए। कैसी बाइक चला रहे हो? ठीक से चलाओ। हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे, समझी? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, करे तुम्हारे चाचा को फोन। ठीक से चलाओ। फोन करेंगे चाचा को? हाँ। अच्छा, अब मिलाइए मिलाइए। रोको, अभी रोको बाइक। ठीक है, रोक दी। अभी तुम्हारे आ चाचा। गए तुम? क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक है ना?
ये निशान कैसा है? निशान? मैं अभी आके बता तुम्हें। अभी जाता हूँ, अभी आके तुम्हें बता तुम्हें। बताइए हमें ये निशान कैसा है? अरे किसी कीड़े ने काट लिया होगा। क्या कीड़े ने? कुछ लगाइए, उस पे इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं लेके आती हूँ। चाचा जी, हाँ। डॉक्टर ने कहा कि चाची को जो बुरे सपने आ रहे हैं ना, वो उनके ट्रॉमा की वजह से है। अच्छा, तो कुछ दवाइयाँ दी है, ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर तो आज ना पार्टी रखेंगे। जरूर, लेकिन हम सबको उन्हें खुश रखना होगा, तब जल्दी ठीक होंगे। अरे जब तू है ध्यान रखने के लिए तो खुश तो रखने में कमी नहीं होगी। अब बस पार्टी की तैयारी करो। जरूर चाचा जी। चल आजा। स्वाति, क्या हुआ? क्यों रो रही है? यार वो गगन ना 2-3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या हो गया गगन को। ब्रेकअप कर ले, क्यों उसके पीछे पड़ी है? तुझे पता है ना कैसा लड़का है। मैंने जो उससे कहा था ना कि उससे बात करना बंद कर दे, उसको तुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गगन तू बहुत जिम्मेदार हो गया है। मेरे हिसाब से तो तेरी शादी हो जानी चाहिए। अरे चाचा जी, कोई लड़की तो मिले पहले। लड़की मिले? एक लड़की है मेरी नजर में। करूं अपने सास ससुर से बात? बोल। क्या जीजा जी आप भी शुरू हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। नहीं चाचा, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो चालू कर दे। हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम जल्दी बैठो ना थोड़ी देर। बहुत थके हुए हैं, सच में नींद आ रही है, हम जाते हैं। रुकिए चाची, हम आपको छोड़ के आते हैं। चलिए। हाँ हाँ ध्यान से ले जाना। जी 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 जी। ये गई रानी। क्या जीजा जी आप भी हमेशा रानी के पीछे ही पड़े रहते हो? ओहो। अरे घंटी जा रही है, उठाएगा वो। हाँ, किसी काम में होगा ना, कॉल बैक कर देगा। अरे कुछ नहीं होगा प्रिया, जब तुमने मेरा फिक्र नहीं की तो अब किस बात की चिंता हो रही है? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आज से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लो आपका दिलाया हुआ फोन, और ये मेरी आखिरी गलती थी। अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? सच में नहीं होगा क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। हाँ? सुनिए ना, हमें लगता है कि हमें फिर से पास आने की कोशिश करनी चाहिए। पास आने की कोशिश करनी चाहिए? ये सब तुम्हें गिरने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारे रोज रोज के नखरों से ना मैं तंग आ गया हूँ।
अरे पुष्पा, पुष्पा, चाची कहाँ है? पता नहीं चाची कहाँ है, अपने रूम में होगी। अरे पुष्पा, कहाँ हो? आई। क्या बात है? अरे वो कागज लाया था ना डाकिया, जो कागज मुझे रजिस्ट्री में चाहिए होंगे वो लेके आ जाओ। हमें याद है, हम लेकर आते हैं। अभी हमने जो जमीन खरीदी है ना, इन कागजों की उसकी रजिस्ट्री कराते हुए जरूरत पड़ेगी। बहुत जरूरी है, इन्हें संभाल के रख दो अंदर अलमारी में। ठीक है। ये चाची को लेटर के बारे में ये सब याद कैसे है? कहीं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक नाटक तो नहीं? यानी चाची सबसे झूठ बोल रही है? हमें इनसे बात करनी होगी। अरे बेटा, हाँ? कहाँ हो गया? कुछ नहीं चाची, वो थोड़ा काम का सोच रहा था। मतलब आप इतने वक्त से नाटक कर रही थी? ये सब झूठ था? हाँ, सब झूठ था। तुम क्या करोगे? उसे जाके बता दोगे? ठीक है, जाओ जाके बता दो उस आदमी को कि हमने नाटक किया था जिसके साथ हम सारी जिंदगी वफादार। उससे हमें क्या मिला? धोखा। तुम जानते हो वो कितनी औरतों के साथ सोया है? और इसलिए हमने सोचा जब इतनी वफादारी के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला तो क्यों ना हम भी मजे करें। उस वक्त तुम हमारे करीब आना चाहते थे, हमें पाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। लेकिन आपने अभी तो हमसे झूठ बोला ना, क्या जरूरत थी ये सब नाटक करने की? नाटक? तुम्हें लगता है मेरे लिए ये सब आसान था? हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। एक नंबर के जालिम हो पर। अरे आ गई तू? कितना लेट कर दिया तूने आज। सारा बेकरी का काम रुका पड़ा हुआ है। आ सॉरी मैडम, आज जरा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, पहले तू किचन का सारा काम निपटा दे और फिर बाबा का भी क्लीन अप कर देना जी। और हाँ, सिलेंडर भी आने वाला है शाम को, वो जरा बदली कर देना। मैं निकल रही हूँ। जी मैम। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं किचन का काम फटाफट निपटा कर आपकी साफ सफाई करती हूँ, है ना?
चलिए आपको राजा बाबू बनाते हैं। कितने स्मार्ट हैं आप, आपको पता भी है अगर आप ठीक होते ना तो बहुत सी लड़कियां आप पर मरती, लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। वो पड़ोस में जो दीप्ति रहती है ना, वही जो छोटी स्कर्ट पहनती है, कल आपके बारे में पूछ रही थी कि आपकी ये हालत कैसे हुई, कब से है, वगैरह वगैरह। उनका दिल ना पक्का आप पर आ गया है, नहीं तो ऐसे सवाल क्यों पूछती। मैंने भी उनको बता दिया है कि पिछले 8 सालों से आपके बदन को लकवा मार गया है और सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुन के ये बात वो अफसोस करने लगी। अब करती भी क्यों ना, अफसोस करने वाली ही तो बात है। कितना खूबसूरत और जवान आदमी है, और ऊपर से ये नामुराद बीमारी। भगवान भी ना किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख दे ही देता है। देखो अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप कमलेश बाबू। चलिए कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ बोलना, मेरी बोतल आई है। अरे मुंह क्या देख रही थे? भाजी कांदा मटन लाने बोलते हैं तो भाजी लेके आती। क्या बात है मेरी जान, मतलब एक बात तो है, तुम कुछ भी भूल सकती हो लेकिन मेरी बोतल नहीं। हाँ ये ले। हाँ थैंक यू। टेंशन में आ गया था यार कि रात में नींद कैसे आएगी। आज का कोटा तो पूरा। सविता, सविता, अरे आ गई तू? मैं निकल रही हूँ, और बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आपका सही है, सारा दिन आराम से बैठे रहो और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए आइए, यहाँ आराम से बैठ जाइए।
आपको पता है, इस घर में मुझे काम करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में काम कर रही हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ नहीं आती हूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जा रही है? चल निकल। अरे शाम को आते वक्त ना मटन लेके आना। बहुत दिन से घास फूस खिला रही है। चल निकल। ये क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या? ए, चल। दिमाग की माँ बहन मत कर, समझी? मेरी बॉटल लाई कि नहीं? हाँ, लाई हूँ। निकालना। ये लीजिए। आज मटन लाई हूँ, अभी बनाती हूँ। हाँ, पी के कहीं लेट मत जाना। तू मुझे सिखाएगी? हाँ, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कब उठना है? चल जाके काम कर अपना। मैं बनाती हूँ। लीजिए मैडम, आपकी चाय। हाँ, और जरा इधर तो आ। हाँ। मेरे पास आ। अगर तू नहीं होती तो मेरा और कमलेश का जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और पता है, आजकल मैं कमलेश में इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की खुशी दिखती है। तुझे क्या लगता है? जी, मुझे भी ऐसा लगता है ना? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इनके जाने के बाद और कमलेश की इस बीमारी के बाद घर और बेकरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। एक तू ही है जिसने ये सब कुछ ठीक ठाक संभाल के रखा है। आप तो बहुत हिम्मत वाली औरत है। अरे हिम्मत वाली तो तू है। इस घर को संभालना, कमलेश को संभालना, ऊपर से तेरा अपना घर संभालना और ऊपर से तेरा राक्षस पति, उसने तो जीना हराम कर रखा है तुम्हारा। भगवान तुम्हें वो हर खुशी दे जो तुम चाहती हो। हाँ, चलिए ना, छोड़िए ना ये सब। आप अपनी चाय पीजिए। हाँ। मैं कमलेश बाबू को देख के आती हूँ। जरूर। चलिए कमलेश बाबू, आपका इलाज करते हैं आज।